देवाधिदेव वितराग प्रभु परमात्मा के चरण कमलों में कोटि सह नमन। युग प्रधान दाता श्री जिनदत्त मंडारी कुशल चंद्र गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि सह नमन। परम पूज्य आचार्य भगवंतों के चरण कमलों में कोटि सह नमन। छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि महंत्र पदभूषिता परम पूज्य गुरुवर्य श्री मनोहर सिंह जी महाराज साहब एवं अत्र विराजित परम पूज्य गुरुवर्य श्री के पाद पद्मों में कोटि सह नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, सज्जनों एवं संगवारियों, आनंद उल्लास में अभिवृद्धि करता हुआ पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का यह छठा दिन, कल हमने परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक और चौथी वांछना का यह अंतिम पन्ना पूज्य गुरुवर्य श्री के मुखार बिंदु से हर्षोल्लास पूर्वक श्रवण किया, प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। और अब पांचवी वांछना के अंतर्गत जन्मोत्सव के पश्चात क्या क्या होता है, यह पूज्य महावीर स्वामी के जीवन दर्शन से हम श्रवण करेंगे। अरिहंत भगवान महावीर देव के शासन में अतुल मंगल मानव प्रकाशक श्री पर्युषण पर्वाधिराज के आने पर श्री संघ के समक्ष श्री कल्पसूत्र की वांछना की जाती है। पहले अधिकार में श्री जिन चरित्र, दूसरे में स्थविरावली और तीसरे में साधु समाचारी है। श्री जिन चरित्र के अधिकार में पश्चान्पूर्वी के नियमानुसार इस वांछना में महावीर प्रभु के जन्म कल्याण से मोक्ष कल्याणक पर्यंत तक का वर्णन करेंगे। जिस समय परमात्मा महावीर देव का जन्म हुआ उस समय तीन लोक में प्रकाश हुआ था और आकाश मंडल में देव दुंदुभी बजने लगे। विशेषता यह थी कि सदा वेदना दुख के भोक्ता नरक के जीवों को भी क्षण मात्र आनंद प्राप्त हुआ था। भगवान के जन्म समय समस्त पृथ्वी उल्लसित हुई थी और सर्वत्र आनंद छा रहा था। भगवान का जन्म होते ही सबसे पहले 56 दिक् कुमारियों के आसन कंपायमान हुए। अवधि ज्ञान से प्रभु का जन्मोत्सव जानकर हर्षित होती हुई यहाँ पर आकर क्रमशः इस प्रकार भक्ति करने लगे। भोगंकर आदि 8 कुमारियों ने अधोलोक से आकर प्रभु को और प्रभु की माता को नमस्कार कर संवर्धक वायु द्वारा योजन प्रमाण भूतली को शुद्ध और सुगंधित बनाकर एक सूती ग्रह की रचना की। मेघंकर आदि 8 कुमारियों ने उत्तर लोक से आकर वंदन किया, पश्चात पुष्प वृष्टि की। नंदोदरा आदि 8 दिक् कुमारियां पूर्व दिशा से रुचक पर्वत से आकर वंदन विधि कर मुख देखने के लिए सम्मुख दर्पण लेकर खड़ी रही। समाहरा आदि 8 दिक् कुमारियां दक्षिण रुचक पर्वत से आकर हाथ में कलश धारण कर भगवंत और भगवंत की माहेश्वरी को स्नान कराती है। इला देवी, सुरा देवी आदि 8 दिक् कुमारियां पश्चिम दिशा के रुचक पर्वत से आकर पवन डालने के लिए हाथों में पंखे लेकर सामने खड़ी रही। अलम्बुसा आदि 8 दिक् कुमारियां उत्तर दिशा के रुचक पर्वत से आकर चामर डालती है। विचित्र आदि 4 दिक् कुमारियां हाथों में दीपक धारण कर भगवान के आगे खड़ी रही और रूपा और उपासिका आदि 4 दिक् कुमारियां रुचक दीप से मध्यम दिशा से आकर 4 अंगुल प्रमाण नाल शेष रखकर और गाढ़ा खोदकर पृथ्वी के अंदर रखती हैं और ऊपर रत्नमय चौतरा बनाकर उसके ऊपर दूब बोती है। तत्पश्चात सूती ग्रह से पूर्व दक्षिण उत्तर दिशा में क्रमशः 3 केली के घर बनाती हैं। उसके अंदर सिंहासन स्थापन कर दक्षिण दिशा के कदली घर में भगवान और भगवान की माता को सिंहासन पर विराजमान करके दोनों के शरीर में सुगंधित तेल का मर्दन करती हैं। पूर्व दिशा के कदली ग्रह में दोनों को सिंहासन पर आरूढ़ कर स्नान कराती हैं। वामना चंदन का लेप कर सुगंधित वस्त्र पहनाकर उत्तर दिशा के कदली ग्रह में दोनों को सिंहासन पर बैठाकर अर्णिका की लकड़ी में चंदन काष्ठ से शांतिक पौष्टिक होम कर उनकी रक्षा पोटली दोनों हाथ पर बांध कर पर्वत के समान आयुष्य वाले हो ऐसा आशीर्वाद देती हैं। पीछे मणिमय 2 गोलों को टकराकर भगवान के कीड़ा के लिए पालने पर बांध दिया। पश्चात गीत गान करती हुई भगवान और भगवान की माता को जन्म स्थान में पुनः स्थापन कर 56 दिक् कुमारियां हर्षित होती हुई अपने स्थान पर वापस चली गई। तदंतर तीर्थंकर के पुण्य प्रभाव से 64 इंद्रों के आसन कंपायमान हुए। अवधि ज्ञान से प्रभु का जन्म जानकर पहले सौधर्मनेन्द्र ने हरिणगमेशी देव को सुघोषा घंट बजाने की आज्ञा दी। हरिणगमेशी देव ने 500 देवों को साथ लेकर 12 योजन विस्तार वाला 8 योजन ऊंचा 1 योजन नाल वाला सुघोषा घंट बजाया। उस घंट की आवाज से 32 लाख विमानों के तमाम घंट बजने लग गए। इससे सर्वदेव सावधान हो गए। इस
तरह सानेन्द्र ने लघु पराक्रम नाम देव को आज्ञा देकर महाघोष घंट बजाया। तदैव तमाम इंद्रों ने अपने अपने घंट बजवाए। समस्त देव इंद्र का कार्य समझकर अपने अपने स्वामी इंद्र के पास पहुँचे। तब प्रभु के जन्म महोत्सव में जाने के लिए उद्घोषणा की गई। इससे समग्र देव तत्पर हो गए। स्वधर्मने की आज्ञा से हरिणगमी से देव द्वारा 1,00,000 योजन प्रमाण पालक नाम का विमान तैयार किया गया। अन्य इंद्र भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर परिवार सहित नंदीश्वर द्वीप में पहुंचे। कितने देव इंद्र के आदेश से, कितने मित्र के वचन से, कितने प्रिया के आग्रह से, तो कितने कौतुक से, आश्चर्यवश, कितने अपने भावों से। इस प्रकार तमाम देव रवाना हुए। जुदे जुदे वाहनों पर बैठे हुए कोटानुकोटि देव चलने लगे। तब उस समय विशाल आकाश भी छोटा हो रहा था। जिसके बलवान वाहन हैं वे आगे निकल जाते और निर्बल देव हैरान होकर बोलते, अहो क्या करे, आज तो आकाश भी संकीर्ण हो गया। तब दूसरे देव कहते, बोलो मत, संकीर्ण पर्व वासराह, अर्थात पर्व के दिन सकड़े ही होते हैं। इस प्रकार आते हुए देव नंदीश्वर द्वीप में अपने विमानों को संक्षेप करते तथा दक्षिण दिशा में रतिकर पर्वत पर आकर विश्राम लेते। एक सौधर्मेंद्र बिना प्रेषक इंद्र सीधे मेरु पर्वत पर चले जाते हैं। तब सौधर्मेंद्र भगवान के जन्म ग्रह पर आकर भगवान तथा भगवान की माता को नमस्कार कर 3 प्रदक्षिणा देकर जगत जननी को प्रार्थना करते हैं, हे माता, मैं पहले देवलोक का इंद्र 24वें तीर्थंकर आपके पुत्र रत्न का जन्म महोत्सव करने आया हूँ। हे रत्न कुक्षी धारके, आपको नमस्कार हो। ऐसा करता हुआ अस्वाप्नी निंद्रा देकर माता के पास मंगलार भगवान का प्रतिबिंब रखकर अपने 5 रूप बनाता है। एक रूप से परमात्मा के दोनों हाथों से उठाता है, दूसरे तीसरे दोनों रूपों से दोनों तरफ चावल डालता है, एक रूप से प्रभु पर छत्र धारण करता है और 5वें रूप से आगे वज्र उछालता हुआ पैदल चलता है। इस तरह सौधर्मेंद्र मेरु गिरी पर पांडुक वन में मेरु शिखर के दक्षिण दिशा में अति पंडुक कंबल नाम शिला पर सिंहासन के ऊपर भगवान को गोद में लेकर पूर्वाभिमुख बैठता है। वहां पर मिले हुए सर्व देवेंद्र अपने अपने सेवकों को आज्ञा करते हैं, अहो देवो, 1008 स्वर्ण कलश, इतने ही चांदी के रत्नों के, सोना चांदी के, स्वर्ण रत्नमय, रजत रत्नमय, सुवर्ण रजत रत्नमय और इतने ही मिट्टी के कलश जल से भरकर ले आओ। सर्व 8064 कलश हुए, जिसका नाम 25 योजन ऊंचे, 25 योजन विस्तार वाले और 1 योजन की नाली वाले जानना। आवश्यक सूत्र में तो 1,60,00,000 प्रमाण कलश बताए गए हैं। वे सब क्षीर, समुद्र, गंगा, सिंधु, पद्म, द्रह आदि तीर्थ जलों से भरे हुए वे लेकर प्रभु को डालने की इच्छा से सर्वदेव इंद्र के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र का आदेश मिलते ही प्रभु को नमन करावे, ऐसी भावना से जलपूर्ण कलश लेकर सभी देव नम्र भावों से खड़े हैं। इस समय इंद्र को संशय पैदा हुआ, अहो भगवान का छोटा सा शरीर और इतने कलशों की जलधारे शरीर पर गिरेगी, इससे मेरी गोद में से भगवान कहीं बह जाएंगे। ऐसा सोचकर इंद्र ने देवों को आदेश नहीं दिया। भगवान ने अवधि ज्ञान से जानकर इंद्र की शंका दूर करने तथा तीर्थंकर का बल ज्ञापन करने के लिए बाएं पैर के अंगूठे से जरा सा सिंहासन दबाया कि तत्काल ही सारी सिरा मेरु चूल्हा और लक्ष्य योजन प्रमाण मेरु पर्वत कंपने लगा। इससे सारी पृथ्वी चल विचल हो गई, तमाम पर्वतों के शिखर टूटने लगे, समुद्र का जल सूखने लगा और सारा ब्रह्मांड मानो फूटने जैसा हो गया। समग्र देव भयभीत बन गए। ऐसी परिस्थिति देखकर इंद्र ने विचारा कि यह क्या हो रहा है। इस शांतिकरण समय किस दुष्ट असुर ने उत्पात मचाया। ऐसा बोलते हुए हाथ में वज्र लेकर अवधि ज्ञान लगाया। उससे मालूम हुआ कि अहो यह भगवान तो विलास है, तीर्थंकर का अनंत बल मैंने नहीं जाना। ऐसा समझकर इंद्र ने प्रभु से क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, आप मेरा अपराध क्षमा करें। अब स्नात्र उत्सव के लिए इंद्र ने सबको आदेश दिया। वहाँ पर सबसे पहले 12वें देवलोक के इंद्र ने स्नात्र कराया। 12वें देवलोक के जो कि अच्युतेंद्र दिन है देव, वो वर्तमान में कौन है पता है? अच्युतेंद्र देव, जो सबसे पहले परमात्मा का अभिषेक करते हैं। जो सीता का जीव है वही वर्तमान में 12वें देवलोक के इंद्र अच्युतेंद्र के रूप में है और सर्वप्रथम अभिषेक करने का लाभ मिला। बाद क्रमशः बड़े से छोटे ने अभिषेक किया। अंत में सूर्य चंद्र ने स्नात्र कराया। पश्चात ईशातेंद्र ने भगवान को गोद में लिए और सौधर्मेंद्र ने ऋषभ के 4 रूप बनाकर 8 सिंहों द्वारा क्षीर समुद्र में दुग्धमय जल से प्रभु का अभिषेक किया। इस प्रकार तमाम देवों ने प्रभु की भक्ति कर अष्ट प्रकारी पूजा की, प्रभु के आगे अष्टमंगली की रचना की, पीछे आरती उतारी, गीत गान और नृत्य गान
किया, वाजिंत्र बजाए और श्रद्धा पूर्वक भावना भाई। इस प्रकार स्नान उत्सव करके भगवान को मातेश्वरी के पास पधरा दिए। अवश्य अपने निद्रा और स्थापित प्रतिबिंब का हरण कर देवदूत से वस्त्र और रत्न जटित कुंडल माता जी को भेंट किए एवं भगवान की क्रीड़ा के लिए स्वर्ण जटित गेंद रखकर अंगूठे में अमृत स्थापन किया। बाद 32 करोड़ सोने की वर्षा कर इंद्र महाराज ने तमाम देवों के बीच में उद्घोषणा की, भो देवाः, सावधान होकर सुनो, जो कोई देव दानव या असुर भगवान के ऊपर या उनकी माता के ऊपर द्वेष करेगा, उनका मस्तक एरंड वृक्ष के माफिक इस वज्र से टुकड़े किए जाएंगे। इस तरह 64 इंद्र प्रभु का जन्मोत्सव कर नंदीश्वर द्वीप में 28 उत्सव कर अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। इंद्र के आदेश से तिरक जृंभक देवों ने 32 करोड़ सोने रुपया तथा रत्न एवं अनेक स्वर्ण द्रव्यों की वर्षा कर सिद्धार्थ राजा का भंडार भर दिया। इस अवसर में मधुरमुखी राजदासी ने सिद्धार्थ राजा को पुत्र जन्म की बधाई दी। राजेंद्र ने हर्षित होकर अपने छत्र नीचे उसे स्थापन कर सकल अंतःपुरों से महत्रा बनाए और उसका दासीपन दूर किया। एक मुकुट मात्र को छोड़कर शेष सर्व आभूषण उनको बख्शिश में दिए। भुवनपति वंतर ज्योतिष और वैमानिक देवों के उत्सव के पश्चात प्रातः काल में सिद्धार्थ राजा कोतवालों को बुलाकर इस प्रकार आदेश करता है, ओह देवों के प्यारे, तुम शीघ्र एक क्षत्रिय कुंड राम नगर के सब रास्ते सफा कराओ, जेल में से कैदियों को मुक्त कराओ, रसकस और धान्य के माप तथा शेर आदि का तोल और वस्त्रों के नापने के गज का नाप बढ़ाओ। इस नगर के बाहर और अंदर सुगंधित जल का छिड़काव कराओ, चंदन के भीतों पर छापे लगाओ, प्रत्येक घर के चौक में चारों कोनों पर मांगलिक घटों की स्थापना कराओ, मकान के द्वारों पर तोरण द्वार बंधाओ, नगर में लंबी लंबी पुष्पमालाएं लटकाओ, सुगंधित द्रव्य से समग्र नगर को सुगंधित करो, गीत गान नृत्य वाजिंत्र तमाशा आदि शुरू कराओ तथा मंगल के लिए हजारों यज्ञ स्तंभ मुसल इत्यादि खड़े कराओ। ये सब काम तुम स्वयं करो तथा अन्य से कराकर हमें वापस निवेदित करो। तत्पश्चात सिद्धार्थ राजा जहाँ व्यायामशाला है वहाँ आता है, कसरत करके तेल मंडन कर स्नान विलेपन के बाद वस्त्र धारण कर श्रृंगार संस्था है, बाद सर्व रणवास सहित बड़ी रिद्धि से, बड़ी कांति, बड़ी सेना, बहु पालकियों, हाथी घोड़े वगैरह वाहनों से, बड़ी परिवार से, समकाल वाजिंत्रों की ध्वनि से युक्त सिद्धार्थ राजा जन्म महोत्सव करता है। पश्चात सिद्धार्थ राजा ने नगर में 10 दिन पर्यंत दानशालाएं बंद करवाकर सब तरह का दान अपनी दानशाला से देने लगे। 10 दिन तक सब तरह का कर माफ कर दिया गया। 10 दिन तक नगर में कोई भी वस्तु न खरीदे, जो चाहिए सो राजा के हाथ से बिना मूल्य ले आए। सारे नगर और देश में हर्ष फैल गया। इस प्रकार अपनी कुल मर्यादा के अनुसार 10 दिन तक पुत्र का जन्म महोत्सव मनाने लगे। सैकड़ों हजारों लाखों द्रव्य देव पूजा में लगाए तथा अष्टमी चौदश औसत करने वालों के लिए भेंट में अन्य दान धर्मादि खर्च किए। इस तरह से माता पिता प्रथम दिन यानी जन्म के दूसरे दिन कुल स्थिति कराते हैं, तीसरे दिन चंद्र सूर्य के दर्शन कराते हैं। इस समय माता जी पुत्र को आरसी दिखाती हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी की।